हुजूर का ये मौजज़ा जो है, मौजज़ा मेराज, ये ऐसा मौजज़ा है कि इसके अंदर सैकड़ों मौजज़ात सिमट आए हैं। और मौजज़ा किसे कहते हैं? मौजज़ा उसको कहते हैं कि जहां इंसान की अक्ल आजिज आ जाए, आजिज आ जाए, काम नहीं करे अकल। जैसे चांद कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन हुजूर ने तोड़ दिया, तो अकल काम नहीं कर रही है। इसलिए कि इस्लाम में अक्ल का एक इस्तेमाल है, लेकिन जहां हुजूर की शान आ जाती है, फिर वहां अक्ल के घोड़े दौड़ाना उसकी इजाजत नहीं होती। अक्ल अय्यार है, 100 भेष बदल लेती है। इश्क बेचारा, इश्क बेचारा है, ना वो हकीम है, ना वो तबीब है, ना वो मुल्ला है, ना वो खतीब है। इसलिए कि इश्क की शान ही अलग है। हर दोनों मंजिले रवत, हर दो अमीर कारवा, अक्ल बहीला मी रवत, इश्क रवत कशा कशा। अक्ल इंसान को सवारी पर ले जाती है और इश्क इंसान को खींच करके ले जाता है। तो जहां पर इंसान की अक्ल दंग आ जाए, अक्ल इंसान की काम न कर सके, उसको मेराज कहते हैं। और अब आप सुनिए, मौजिज़ा मेराज ऐसा मौजिज़ा है कि लोग उस पर अक्ल के घोड़े दौड़ा भी नहीं सकते। अक्ल इंसानी दंग है कि कोई इंसान कैसे जा रहा है, कोई इंसान कैसे जा रहा है और कहां जा रहा है। खला में जाने वाले ऑक्सीजन लगा करके जाते हैं, जाने वाले ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऑक्सीजन लेकर के नहीं जा रहे हैं। और फिर वो भी आसमान पर, आसमानों पर, फिर अर्श पर, सिदरा पर, लामका पर। इंसानी जिंदगी के लिए सांस लेना जरूरी, और इंसान को अगर ऑक्सीजन न मिले तो वो मर जाता है। वो सांस नहीं ले पाए तो उसकी रूह निकल जाती है। ये कैसा बशर है कि ये ऑक्सीजन का भी मोहताज नहीं है और किस शान से तशरीफ ले जा रहे हैं। हुजूर का मौजज़ा किस शान का है, वो ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं। याद रखें, मक्के की गलियों में, बाजार में चलता देखकर जिन्होंने धोखा खाया, वो बगैर ऑक्सीजन के मुस्तफा जान रहमत को जरा आसमानों पे जाता भी तो देखे, हुजूर को वहां जाता भी तो देखे। कुर्बान जाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, मौजज़ा मेराज। अब ये मौजज़ा मेराज जो है, ये इंसानों के लिए भी मौजज़ा है और फरिश्तों के लिए भी मौजज़ा है। फरिश्तों के लिए तो इस तरह कि कोई बशर लामका कैसे जा सकता, जाने वाले कोई दूसरे आसमान पर भी है ना, कोई चौथे आसमान पर भी है। बना आसमा मंजिले इब्ने मरियम, गए लामका ताजदारे मदीना। हुजूर गए, किस शान से गए? बात यही है, हुजूर गए किस शान से गए। ये बातें तो आप सुन चुके हैं या सुनते रहेंगे, लेकिन हुजूर ने देखा क्या क्या। अल्लाह की ऐसी ऐसी मखलूक है, अगर उसमें आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने कैसे बनाया इसको। कभी जुगनू को हाथ में लेकर के देखे कैसे लाइट की तरह चमकता है। ये किसने ताकत दी है? मेरे अल्लाह ने ताकत उसको चमकने की। और रात को चमकता है तो ऐसा लगता है कि जैसे लाइटिंग जगमगा रही हो। कभी बारिश आए जंगल में तो देखना कैसे जगमगाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजायबात का आगाज मक्के से शुरू हो गया। दरअसल ये बात भी आप बार बार सुन चुके हैं, मैंने उसका तस्करा नहीं करना। सिर्फ जहन को वहां तक जोड़ने के लिए, कड़ियां जोड़ने के लिए सिर्फ इशारे देना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए 70,000 फरिश्तों को लेकर, हुजूर अलैहिस्सलाम को बेदार किया। बेदार किया वो भी बड़ी शान से। अपनी पेशानी और अपने लबों को हुजूर के तलवों पे मला, अपनी पेशानी और अपने लबों को हुजूर के तलवों पे मला। और जब हुजूर के तलवों पे मला, और याद रखना हुजूर की शान सुनना तो जीते जिंदों की तरह सुनना। उनकी शान सुनकर तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। हाँ, अपने चेहरे को तलवे मुस्तफा पर मला और मेराज में ये साबित किया
कि जहां जिब्रील की इंतहा है वो तलवे मुस्तफा है, जिसको सिदरतुल मुंतहा का मकी लोग कहते हैं, उसकी इंतहा कदम नाज़े मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर उठे, आका फरमाते जिब्रील क्या बात है? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह आपका मुश्ताक है, अल्लाह को इश्तियाक है आपका। आज अल्लाह आपको बुलाना चाहता है लामका पर, चलिए। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील फिर चलिए। आकाए करीम ने गुस्ल किया और उस गुस्ल से पहले एक वाकया पेश आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सीना चीरा गया चौथी और आखिरी मर्तबा, क्योंकि शक्के सद्र का जो मौजज़ा है कि सीना चीरने वाला, वो चार मर्तबा हुआ और चौथी मर्तबा मेराज में हुआ। हुजूर का सीना चीरा, जिब्रील ने अपनी उंगली से हुजूर का दिल निकाला और दिल निकाल कर उसको धोया और धो करके फिर अपनी जगह पे रखा। मैं सोचता हूं आज की बाईपास सर्जरी, उन लोगों को इससे एक नतीजा मिला कि दिल बाहर आने के बाद भी जिंदगी बच सकती है मेराज वाले मुस्तफा करीम के सदक़े में। लोग मशीनों के जरिए से बात करते हैं, वहां कोई मशीन नहीं थी। हुजूर का दिल रखा गया, फिर धोकर अपनी जगह, फिर जिब्रील ने वापस से उंगलियां लगाई और हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने को सिल दिया। हुजूर के सीने पर उसके निशानात भी थे जाहिरी आखिरी उम्र तक। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने खूबसूरत सा लिबास पहना, लिबास पहनकर जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बुराक खड़ा था। ये बुराक ये जो था, हुजूर फरमाते हैं ये गधे से थोड़ा बड़ा था और खच्चर से थोड़ा छोटा था। खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा। खच्चर समझते हैं? वो लाल लाल वो जो फिरते हैं ना घोड़े टाइप में, आमतौर पे नहीं, वो जो लोग अक्सर सफर करते हैं जिनको हम अपनी जबान में बंजारे कहते हैं, तो वो अपने साथ नहीं वो बकरियां वगैरह सब लेकर के फिरते हैं, तो अक्सर लाल लाल घोड़े की शक्ल वाले उसको खच्चर कहते हैं। वो घोड़े नहीं होते, वो खच्चर होते हैं। तो फरमाया खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा। और उसकी शान क्या थी? आका फरमाते हैं उसका चेहरा देखो, अजायबात क्या है मेराज के, उसका चेहरा इंसान की तरह था। आप तवज्जो करें, आप खास बातें। उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर 3 पैर सफेद थे और एक पैर उसका सफेद नहीं था बल्कि याकूत और जबरजद का बना हुआ था। वो इंसानों की तरह सांस लेता था, वो इंसानों की तरह कलाम करता था। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिब्रील ने लगाम पकड़ी, जिब्रील ने लगाम पकड़ी। ये लगाम पकड़ने का काम कौन करता है? लगाम पकड़ने का काम खादिम लोग करते हैं। वहां खिदमत पर जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मेरा नबी क्या शान वाला है, जिसका खादिम ऐसा शान वाला हो वो मखदूम कैसा शान वाला होगा। वो मखदूम कौनो मकाम, मखदूम कायनात, मखदूमुल आलमीन। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने लगाम पकड़ी और जब मैं बैठने लगा तो बुराक ने शौखी की। जिब्रील ने कहा अल्लाह से डर, क्या कर रहा है? तुझे मालूम नहीं तेरी पुश्त पे कौन है? ये बात बयान करते करते कुछ लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कहते देखो वो बुराक उछलने लगा, हुजूर ने नहीं दिया। अरे बैठने नहीं देता तो वो जन्नत में रो क्यों रहा था? जन्नत में कोई रोता थोड़ी है। वो क्यों रो रहा था? ये सोच के तो रो रहा था कि मैं इस काबिल कहां कि हुजूर मुझ पे बैठे। जिब्रील उसी को लेकर के आए। पता चला जो नबी के लिए रोता है उसी को नबी की बारगाह तक लाया जाता है, हुजूर तक पहुंचाया जाता है। वो क्यों शौकी करने लगा? असल में आज की रात मांगने की रात थी। आज की रात मांगने की रात थी, क्योंकि आज की रात मेराज की रात थी। आज की रात सबको मिलने की रात थी। आज की रात अता की रात थी। आज की रात सखा की रात थी। आज की रात देने की रात थी।
आज की रात मगफिरत की रात थी, आज की रात सबकी झोलियां भरने वाली थी, आज की रात सबकी मुरादें पूरी होने वाली थी। रात की मुराद पूरी हो रही है, दिन की मुराद पूरी हो रही है, अल्लाह अकबर, जिब्रील की मुराद पूरी हो रही है, फरिश्तों की मुराद पूरी हो रही है, अंबिया की मुराद पूरी हो रही है, लोगों की मुराद पूरी हो रही है, सबकी मुराद पूरी हो रही है। तो बुराक ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं भी अपनी मुरादें मांग लूं। मुरादें मिल रही है, शाद शाद उनका सवाल ही है, लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोज़े की जाती है। बुराक शौकी करने लगा। जिब्रील ने कहा अल्लाह से डर, तुझे पता नहीं है कौन है? उसने कहा पता है, लेकिन मांगना भी तो है ना आज की रात। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और सोजे जिगर मांग लो, दर्द दिल और सोजे सब्ज गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है।